आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद विमान हादसा, भीषण आग लगने के बाद कैसे होती है शवों की पहचान, एक्सपर्ट ने बताई। इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिरा, 30 लोगों के बह जाने की आशंका, 2 शव निकाले गए। पति पत्नी और 2 साल की बच्ची की हुई मौत, मगर भोलेनाथ ने दादा को सौंपा चिराग। वाराणसी से बस पकड़कर गाजीपुर पहुंची थी सोनम, साथ में 2 लोग थे सवार। F-35 की केरल में इमरजेंसी लैंडिंग, भारत क्यों और कैसे पहुंचा दुनिया का सबसे खतरनाक 5th जेन फाइटर जेट। बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना सिफारिश, इस भर्ती का आधार सिर्फ योग्यता, लखनऊ में बोले अमित शाह। पहले इजराइल हमले रोके, हम तो तैयार हैं, ईरान ने कर दिया सरेंडर। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे पुतिन, इजराइल ईरान जंग में बनेंगे शांति दूत। मुंह में मधुमक्खी जाने से हुई थी संजय कपूर की मौत। और बीसीसीआई ने किया वनडे सीरीज का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली उतरेंगे खेलने। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को अब उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। AIMS नई दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया है कि सभी शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। एक निजी चैनल से बातचीत में डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कई बड़ी दुर्घटनाओं के दौरान शवों की पहचान का काम किया है। इनमें 1996 में चरखी दादरी के पास 2 विमानों की टक्कर शामिल है। उस हादसे में 349 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड में भी उन्होंने काम किया था। इन दोनों घटनाओं में शव बुरी तरीके से जल गए थे। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अगर यात्रियों की सही लिस्ट मौजूद है तो सिर्फ शारीरिक सबूतों से भी पीड़ितों की पहचान की जा सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में आज शाम बड़ा हादसा हो गया। इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। जब ब्रिज गिरा तब मौके पर कई लोग उसी पुल पर मौजूद थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि करीब 25 से 30 लोग नदी में बह गए हैं। दरअसल पुणे के मावल में कुंड मॉल में पुल गिरने से कुछ पर्यटक डूब गए। बताया जा रहा है कि यह घटना दोपहर करीब 3:40 पर घटी। पुल का जो हिस्सा गिरा वह पत्थर भी मौजूद थे। जो लोग पत्थर पर गिरे हैं उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कई लोग नदी की धार में बह गए हैं। पीपड़ी चिचरवर पुलिस आयुक्तालय की तलेंगा गांव दाभड़े के पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कुंडमाला को पार करने के लिए एक पुल है। इस पार से उस पार जाने के लिए यही पुल गिर गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ से लौटते वक्त हुए भीषण हेलीकॉप्टर हादसे ने एक दंपति और उनकी 2 साल की बेटी की मौत हो गई, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से इस परिवार का चिराग बच गया। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के वानी से आए जायसवाल परिवार के राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और उनकी 2 साल की बेटी काशी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पायलट सहित 7 लोगों की जान गई, लेकिन उनका 6 साल का बेटा विवान अपने दादा के साथ पंधर कड़वा में रहने की वजह से बच गया। यह दुखद घटना रविवार सुबह करीब 5:19 पर हुई, जब आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचा और फिर वापसी के दौरान गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच जंगल में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों में से 5 यात्री, 1 शिशु और पायलट थे, जो महज 10 मिनट की उड़ान के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, जिसमें हेलीकॉप्टर का मलबा आग की लपटों में झुलसता नजर आ रहा है। अधिकारियों का मानना है कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी इस हादसे की वजह हो सकती है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब गाजीपुर के सैदपुर की रहने वाली उजाला यादव की एंट्री हो गई है। उजाला ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि वे 8 जून की रात सोनम रघुवंशी के साथ वाराणसी रोडवेज प्लेटफॉर्म नंबर 7 से गाजीपुर के सैदपुर तक यात्रा कर रही थी। इसी दौरान उसने सोनम रघुवंशी मिली और वह गोरखपुर जाना चाहती थी, न कि गाजीपुर। 8 जून की रात्रि 10 बजे से 11 बजे सोनम रोडवेज बस से उसके साथ गाजीपुर
के सैदपुर के थोड़ा आगे तक साथ आई थी। फिर उजाला अपने गांव से पहले मेन रोड पर उतर गई थी, जबकि सोनम बस में आगे चली गई। इसके बाद सोनम थोड़ी दूर आगे नंदगंज थाने के पास काशी ढाबे पर पहुंचती थी। उसी सुबह टीवी और मोबाइल में न्यूज में देखा तो पहचान गई कि ये तो वही रात वाली लड़की है। सोनम ने उससे भी फोन मांगा था, लेकिन नंबर टाइप कर फिर मिटा दिया और फोन नहीं की थी। वो कुछ परेशान लग रही थी। केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल पर एक ब्रिटिश F-65 फाइटर जेट की आपात लैंडिंग कराई गई है। अधिकारियों के मुताबिक विमान के रात करीब 9:30 बजे ईंधन की कमी का हवाला देते हुए आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी थी। एक सूत्र ने बताया है कि हवाई अड्डे के अधिकारियों ने F-35 की सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए पूरे एयरपोर्ट में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। विमान फिलहाल हवाई अड्डे पर खड़ा है। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार में संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही ईंधन भरा जाएगा। यह अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग भी लिया था। यह 5th जेन फाइटर जेट ब्रिटिश के युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो इस समय ऑपरेशन में जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को लखनऊ में आयोजित एक समारोह में यूपी पुलिस में शामिल होने जा रहे 60,244 नए जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया बिना खर्ची, बिना पर्ची और बिना सिफारिश के पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई है। उन्होंने कहा है कि ये युवा यूपी के हर जिले और हर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी पुलिस में सुधार की शुरुआत हुई और आज यूपी पुलिस नई बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। उन्होंने इसे प्रदेश निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बताया। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दी है कि अगर यूएस सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो हमारी सेना टूट पड़ेगी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर का प्रस्ताव रख दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में विदेशी राजनयिकों के साथ एक बैठक में स्पष्ट किया है कि ईरान का सैन्य जवाब पूरी तरीके से वैध है। उन्होंने कहा कि हम अपना बचाव कर रहे हैं, हमारा बचाव पूरी तरीके से वैध है। अगर आक्रामकता रुक जाती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी प्रतिक्रिया भी रुक जाएगी। ईरान ने शनिवार की रात और रविवार की सुबह को इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से कई ने सैन्य के साथ साथ नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 10 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस हमले को ईरान का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष सैन्य जवाब माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट लंबे समय से जंग की आग में धधक रहा है। इजराइल और ईरान की जंग ने इसे और सुलगा दिया है। बीते 48 से ज्यादा घंटों से दोनों देश एक दूसरे पर धड़ाधड़ मिसाइलें दाग रहे हैं। इसी बीच मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के एक अधिकारी यूरी उशाकोव ने बताया है कि पुतिन और ट्रंप के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं की यह बातचीत लाभप्रद रही। इस दौरान इजराइल और ईरान के बीच की मौजूदा जंग से मिडिल ईस्ट पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों पर मंथन किया गया। फिल्मी जगत से हाल ही में एक दुखद खबर सामने आई। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का गुरुवार को इंग्लैंड में निधन हो गया। संजय कपूर की उम्र 53 साल थी। वहीं उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। जानकारी के मुताबिक संजय कपूर पोलो मैच खेल रहे थे, तभी अचानक उनके मुंह में एक मधुमक्खी चली गई, जिसने उनके गले में डंक मारा। इससे संजय कपूर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि थोड़ी ही देर में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और संजय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। खेलते समय या खुली जगह पर बात करते हुए मुंह के अंदर मच्छर या मक्खी का चले जाना एक आम बात है। हालांकि ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर हमारे मुंह में अचानक कोई कीड़ा जैसे मक्खी, मच्छर या मधुमक्खी चला जाए तो तुरंत इसका उपचार करें, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है।
भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से इसकी तैयारी करेगी। टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा को दोबारा खेलते देखने की चाहत भी पूरी होगी। बीसीसीआई ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 3 वनडे और 5 टी20 सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर अगले साल आने वाली है। इस द्विपक्षीय सीरीज के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी, जबकि आखिरी मुकाबला 31 जनवरी 2026 को खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबलों के लिए 8 अलग-अलग शहरों को चुना गया है। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।